नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं हूं शहला निगार। मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचा रही हैं। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। लोकसभा में आज पेश होंगे नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल और एंटी डोपिंग संशोधन विधेयक। तो वहीं राज्यसभा में रखे जाएंगे समुद्री व्यापार से जुड़े दो अहम विधेयक। राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक आज। आज ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा पर रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ब्रिटेन के साथ द्विपक्षीय संबंधों के व्यापक पहलुओं की होगी समीक्षा। मालदीव की स्वतंत्रता की वर्षगांठ समारोह में होंगे मुख्य अतिथि। बांग्लादेश में विमान हादसे के बाद भारत ने बढ़ाया सहयोग का हाथ। घायलों के तत्काल इलाज के लिए बर्न स्पेशलिस्ट डॉक्टर और नर्सों की टीम जाएगी ढाका। सावन की शिवरात्रि पर सजे शिवालय, बम भोले और हर हर महादेव की गूंज। अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर गंगा जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं कांवड़िए। और इंग्लैंड की सरजमी पर T20 के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम का वनडे सीरीज पर भी कब्जा। तीसरे मुकाबले में 13 रन से जीत। हरमनप्रीत की बल्ले से आई शतकीय पारी। तो आपको बता दें कि संसद के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है। लोकसभा और राज्यसभा में दोनों ही सदनों की कार्यसूची में आज दो विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। लोकसभा की बात की जाए तो खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल पेश करेंगे। इस विधेयक का उद्देश्य देश में खेलों का विकास और प्रोत्साहन करना है, जिसमें खिलाड़ियों की कल्याणकारी योजनाएं, खेलों में नैतिकता और पारदर्शिता, ओलंपिक और पैरालंपिक चार्टर के अनुरूप कार्यप्रणाली को अपनाना शामिल है। इसके अलावा इस विधेयक में खेल संबंधी शिकायतों और विवादों के समाधान के लिए एक प्रभावी प्रणाली स्थापित करने का प्रावधान है। इसके साथ ही डॉक्टर मनसुख मांडविया राष्ट्रीय एंटी डोपिंग संशोधन विधेयक 2025 विधेयक पेश करेंगे। इसके जरिए 2022 में बनाए गए कानून में कुछ संशोधन किए जाएंगे। इसका मकसद डोपिंग रोधी कानूनों को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना है। वहीं राज्यसभा की बात की जाए तो आज राज्यसभा में दो महत्वपूर्ण विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। इसमें समुद्र से माल परिवहन विधेयक 2025 और तटीय शिपिंग विधेयक 2025 शामिल हैं। केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल दोनों विधेयक पेश करेंगे। समुद्र से माल परिवहन विधेयक 2025 समुद्री माल के परिवहन से जुड़े वाहकों यानी कि जो कैरियर्स होते हैं उनकी जिम्मेदारियों, अधिकारों और कानूनी सुरक्षा को निर्धारित करता है। इसका उद्देश्य समुद्री परिवहन कानून को और स्पष्ट बनाना है, जिससे मालिकों, आयातकों, निर्यातकों और जहाज कंपनियों के बीच विवादों का समाधान प्रभावी ढंग से किया जा सके। ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया गया है। इसके अलावा कोस्टल शिपिंग विधेयक 2025 भी उच्च सदन में विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। ये विधेयक भारत में कोस्टल शिपिंग से संबंधित मौजूदा कानून को संशोधित करता है। अगली खबर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 26 जुलाई तक ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन की राजधानी लंदन पहुंचेंगे, जहां ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय वार्ता होगी, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा करने के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान होगा। पीएम मोदी लंदन में ब्रिटेन के राज परिवार से भी मुलाकात करेंगे।
किंग चार्ल्स तृतीय के साथ भी प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी। पीएम मोदी की ये यात्रा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के निमंत्रण पर हो रही है। इससे पहले पीएम मोदी 2015, 2018, 2021 में ब्रिटेन की यात्रा कर चुके हैं। और यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी 25 और 26 जुलाई को मालदीव की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। 26 जुलाई को मालदीव की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ के समारोह में प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू के बीच मुलाकात होगी, जिसमें आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा और सुदृढ़ करने का अवसर प्रदान करेगी। और बांग्लादेश में सोमवार को हुए दर्दनाक विमान हादसे के बाद भारत ने पड़ोसी देश के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। भारत ने कहा है कि घायलों के इलाज के लिए बर्न स्पेशलिस्ट डॉक्टरों और नर्सों की टीम सहित कुछ राहत सामग्रियां बांग्लादेश भेजी जाएंगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जताते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इसके बाद विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत हादसे में घायल लोगों को बचाने की पूरी कोशिश करेगा। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि जरूरी चिकित्सा सहायता के साथ बर्न स्पेशलिस्ट डॉक्टरों और नर्सों की एक टीम पीड़ितों का इलाज करने के लिए जल्द ही ढाका का दौरा करेगी। डॉक्टरों की विशेष टीम मरीजों की स्थिति का आकलन करेगी और इसके बाद अगर उन्हें भारत लाने की जरूरत होगी तो इसकी भी कोशिश की जाएगी। साथ ही साथ विदेश मंत्रालय ने कहा है कि शुरुआती जांच और इलाज के आधार पर कुछ और टीमों को भी ढाका भेजा जा सकता है। और सावन महीने की शिवरात्रि आज है। हिंदू धर्म ग्रंथों में यह माना गया है कि जिस दिन महादेव ने विष पिया और देवी देवताओं ने उनका अभिषेक किया, उस दिन सावन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी और इसी वजह से इस दिन को सावन शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है और भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। आज के इस विशेष दिन पर देश भर के शिवालयों को खूब सजाया गया है। बम भोले और हर हर महादेव की गूंज के साथ सुबह से ही शिव भक्तों का मंदिरों में तांता लगा हुआ है। उज्जैन में श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर भक्ति और आस्था वहां पर देखते ही बनती है। तो दिल्ली स्थित गौरीशंकर मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं। प्रयागराज में श्रावण शिवरात्रि के अवसर पर श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर में आरती की गई। और आज अयोध्या में सरयू नदी में भी श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सावन शिवरात्रि पर कांवड़ यात्रा का बहुत गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व होता है। ये यात्रा भगवान शिव की भक्ति का सबसे बड़ा अवसर माना जाता है। कांवड़ियों में आज जबरदस्त उत्साह है। कांवड़िए अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर गंगा जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। इस दौरान मेरठ में पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा काफी कड़ी की गई है। उधर यूपी के बागपत में स्थित परशुरामेश्वर महादेव मंदिर में भी कांवड़ियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। और अयोध्या में इस खास अवसर पर कांवड़ियों ने श्री नागेश्वरनाथ मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक किया। और बात करें खेलों की, तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड की सरजमीन पर T20 के बाद वनडे सीरीज को भी अपने नाम कर लिया है। भारत ने वनडे सीरीज को 2-1 से जीतने में सफलता हासिल की। मंगलवार को चेस्टर ली स्ट्रीट में खेले गए सीरीज के तीसरे मुकाबले को टीम इंडिया ने 13 रन से जीत लिया। मैच में भारत ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान हरमनप्रीत कौर की शतकीय पारी के बल पर 5 विकेट पर 318 रन का स्कोर किया।
हरमनप्रीत ने 102 रन की शतकीय पारी खेली। इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम 49.5 ओवर में 305 रन पर सिमट गई। भारत की ओर से क्रांति गौड़ ने 6 विकेट हासिल किए। और आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है और इस दिन 1927 में देश में पहला रेडियो प्रसारण एक निजी कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के बॉम्बे स्टेशन से शुरू हुआ था। ये दिन भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत का प्रतीक है। ऑल इंडिया रेडियो, जिसे पहले भारतीय राज्य प्रसारण सेवा के रूप में जाना जाता था, 1936 में अस्तित्व में आया था। तो इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, मनीषा को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।